डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग क्या होते हैं और हमने जाना था कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्दों में नवीनता लाते हैं या कोई नया शब्द बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। यानी उपसर्ग के जस्ट विपरीत जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के बाद लगते हैं, अंत में लगते हैं और कोई नया शब्द बनाते हैं और शब्दों में नवीनता लाते हैं। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। जैसे हम उदाहरण समझते हैं, सफल जो एक मूल शब्द है, सफल में अगर ता प्रत्यय जुड़ गया तो सफलता बन गया। अच्छा में ई प्रत्यय जुड़ गया तो अच्छाई बन गया। यहाँ ता और ई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद में जोड़ दिए जाने पर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। तो हम संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि प्रत्यय जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, वो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब वो कोई नया शब्द बनाते हैं। ये स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं, ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या उसको विशेष बना देते हैं, उसमें कोई विशेषता ला देते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं, वरना इनका कोई जो स्वतंत्र इनका कोई मीनिंग नहीं होता अगर इनको मूल शब्द से अलग कर दिया जाए। अब जो प्रत्यय होते हैं उसके भेद पढ़ेंगे हम। उसके दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। देखिए, जो कृत प्रत्यय हैं उनको हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत जो संस्कृत शब्द है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कृत प्रत्यय यानी क्रिया, कृत का यहाँ मतलब है क्रिया से। क्रिया यानी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब और संस्कृत में बोलते हैं धातु। यानी जो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो हमेशा किसी धातु या किसी वर्ब या क्रिया के साथ ही जुड़ते हैं और कोई नया विशेषण या संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे कि हम एक उदाहरण में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो उदाहरण है वो क्या है, लिख प्लस अक से बना है लेखक। यानी लिखना क्या है, लिखना एक धातु है, एक क्रिया है। वैसे ही उड़ प्लस आन, उड़ना भी क्या है, एक धातु है। मिल, पट, होना, ये सब क्या है, ये सब धातु है। सिल प्लस आई सिलाई, चढ़ प्लस आई चढ़ाई, तो सिल, चढ़, सुन, ये सब धातु है, क्रिया है। तो हमेशा याद रखेंगे जो कृत प्रत्यय होते हैं उसमें जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा किसी वर्ब, किसी धातु या क्रिया से कनेक्ट होंगे। आपको अगर पहचानना है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आप हमेशा उसको संधि विच्छेद करके देख लीजिए। संधि करके अगर आपको लगता है कि जो पहला शब्द है या जो मूल शब्द है वो कोई वर्ब है या कोई क्रिया निकल कर आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय जैसे कि उसका हम उदाहरण समझते हैं, धन, धन प्लस वान। धन क्या है, एक संज्ञा है, तो धन में वान जुड़ गया तो धनवान बन गया। विद्या प्लस वान विद्वान, बल प्लस वान बलवान। उदार देखिए एक विशेषण हो गया, प्लस उसमें ता लगा दिया तो उदारता बन गई। सफल प्लस ता सफलता,
नदी, नदी भी एक क्या है, संज्ञा है, तो उसमें या जुड़ गया तो नदियाँ बन गई। ज्ञान में ई जुड़ गया तो ज्ञानी बन गया। शब्द में ओ जुड़ गया तो शब्दों बन गया। कार्य में ओ जुड़ गया तो कार्यों बन गया। तो जो तद्धित प्रत्यय हैं वो हमेशा किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने के बाद कोई नए शब्द की रचना करते हैं। तो अभी देखिए, कभी भी एग्जाम में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तद्धित प्रत्यय और जो आपका कृत प्रत्यय है, उन दोनों में अगर हमें अंतर समझना है तो ये साफ साफ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कृत प्रत्यय है वो हमेशा जो लगेंगे वो किसी धातु या क्रिया शब्द के साथ लगेगा। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। जैसे कि एक और मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि लुटेरा है। लुटेरा शब्द है, अगर आपको पहचानना है कि वो कौन से प्रत्यय से बना है तो आप उसको पहले संधि विच्छेद कीजिए। तो उसमें क्या आएगा, लूट प्लस एरा। तो लूट क्या है, एक क्रिया है, तो वो बन गया। तो यानी इसमें लूट जब क्रिया लगी हुई है तो यानी ये कृत प्रत्यय हो गया। लेकिन अगर जैसे है नमकीन शब्द है तो उसमें क्या आ गया, नमक प्लस ईन। तो नमक कोई क्रिया नहीं है ना, ये तो एक संज्ञा है। तो यानी ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तो आप कभी भी किसी प्रत्यय को पहचानना है कि वो कृत है या तद्धित है तो आप उसका संधि विच्छेद करके आसानी से पहचान कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि जो प्रत्यय होते हैं उनके दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी ये अलग से वर्गीकरण है जिसमें आते हैं तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय। ये जो विभाजन किया गया है, ये जो जैसे कि ये इनके आधार पर है कि जो शब्द जिनको हम जोड़ रहे हैं वो शब्द कहाँ से आए हैं। यानी वो संस्कृत के शब्द हैं, जो प्रत्यय हैं, जो शब्दांश हैं वो संस्कृत के हैं, या वो तद्भव है यानी आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, देशज हैं यानी किसी लोकल लैंग्वेज या स्थानीय भाषा से संबंधित है, या विदेश से यानी अरबी, फारसी या अंग्रेजी जो भाषा है उससे लिए गए हैं। कुछ उदाहरण हम तत्सम प्रत्यय के भी पढ़ लेते हैं। तत्सम प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आनी, ठीक है, आनी अगर कहीं पे जुड़ जाता है तो देवरानी, भवानी, मेहतरानी। या आलू शब्द है जिसका मतलब होता है वाला, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, जैसे कि अगर वो कृपा के साथ जुड़ गया तो कृपालु, दया के साथ जुड़ गया तो दयालु। वैसे ही ईमा जो है वो क्या है, एक संज्ञा प्रत्यय है, जैसे कि गरिमा, नीलिमा, मधुरिमा, महिमा। वैसे ही अगर कार जुड़ गया तो यानी इसका अर्थ भी होता है वाला, यानी पत्रकार, जानकार। जीवी अगर किसी के साथ जुड़ गया यानी जीने वाला तो परजीवी, बुद्धिजीवी, दीर्घजीवी। तो ये सब क्या है, ये तत्सम प्रत्यय है। तत्सम प्रत्यय मतलब वे प्रत्यय या वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से निकले हैं या संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तद्भव प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा या हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे कि इनके कुछ उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे अंतु। अंतु अगर रट के साथ जुड़ गया तो रटंतु, घूम के साथ घूमंतु। अत अगर अत प्रत्यय जो है, खपत, पढ़त, रंगत, लिखत। आ जुड़ गया तो जोड़ा, फोड़ा, झगड़ा, रगड़ा। आई कठिनाई, बुराई, सफाई। इस तरह से जैसे आवट अगर जुड़ गया तो कसावट, बनावट, मिलावट, लिखावट, सजावट। तो ये सारे जो प्रत्यय हैं हमें ये बस जो हमें शब्दांश देखने हैं कि जो शब्दांश है वो कौन सी भाषा के हैं, वो संस्कृत से उपजे हैं या वो हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। तो जो आम बोलचाल की भाषा से जो प्रत्यय लिए गए हैं वो होते हैं तद्भव प्रत्यय। देशज प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो किसी स्थानीय भाषा में ही उपयोग किए जाते हैं या वहीं किसी स्थानीय भाषा से लिए गए हैं। जैसे कि अक्कड़। अक्कड़ अगर घूमने के साथ जुड़ जाए तो घुमक्कड़ बन जाएगा। पियक्कड़, भुलक्कड़। अड़ जो शब्द है उससे बनेगा अंधड़, बुक्कड़। आटा से बनेगा खर्राटा, फर्राटा। ईयल से बनेगा अड़ियल, दड़ियल, सड़ियल। तो ये जो शब्द हैं ये जो ज़्यादातर ये कहाँ उपयोग होते हैं, स्थानीय भाषा के शब्द हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है देशज प्रत्यय, जो किसी स्थानीय या लोकल एरिया से लिया जाता है। विदेशज प्रत्यय जो होते हैं, जैसा कि अभी हमने देशज में पढ़ा जो कि स्थानीय भाषा से लिए जाते हैं। विदेशज प्रत्यय जो होते हैं वो विदेश या विदेशी शब्दों से वो
लिए गए हैं, जैसे कि उर्दू या फारसी के प्रत्यय। इनका भी हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे कि कार। कार अगर पेश से जुड़ गया तो पेशकार, काश से जुड़ गया तो काश्तकार। खाना यानी डाक, खाना जुड़ गया डाक से तो बन गया डाक खाना। मुर्गी से जुड़ गया तो बन गया मुर्गी खाना। खोर यानी अगर रिश्वत से जुड़ गया तो रिश्वत खोर, चुगलखोर। दान अगर कलम, कलम दान, पान दान। वैसे ही अगर जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर इंदा जुड़ गया तो बाशिंदा यानी कहीं का रहने वाला, चुनिंदा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सारे जो शब्द हैं यानी ये जो प्रत्यय हैं, ये शब्दांश जो हैं ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। यानी ये जो शब्द हैं ये विदेशी प्रत्ययों से मिलकर बने हैं, उनके भाषा के शब्दांशों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको बोला जाता है विदेशज प्रत्यय। तो हिंदी भाषा में 4 तरह के प्रत्ययों का जो उपयोग होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। वैसे अगर जो प्रत्ययों के भेद अगर पूछे जाएंगे तो वो है आपके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय एक बार और मैं बता रही हूँ, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के बाद जुड़कर हमेशा क्या करते हैं, नवीन शब्द बनाते हैं और शब्दों में विशेषता उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।